या हाँ, या वास्तव में देखा जाए तो सुख क्या है? तो इन छोटी-छोटी बातों को लेकर के मैं अपना जो जो प्रवचन है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। हम सभी जानते हैं कि दुःख जो है, सबसे पहले दुःख के बारे में ही हमें बताना पड़ेगा। तो हमारा जो जीवन होता है वो विपर्यासों का जीवन होता है। विपर्यास का मतलब होता है कि हम एक तरह से द्वंद में जीते हैं, एक तरह से संभ्रमित अवस्था में रहते हैं, सत्यता के मार्ग पे नहीं रहते। हम जो दुःख है, सांसारिक जो दुःख है, उसे हम सुख समझते हैं और जो चीज़ अनित्य है, उसे हम नित्य समझते हैं और जो अनात्म है, उसे आत्म समझते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिसके कारण हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो वस्तुओं को, संसार को देखने का जो नज़रिया है, या विपर्यास का जो जीवन है, उससे हमें दुःख मिलता है, कष्ट मिलता है। इसके विपरीत जो सुख का मार्ग है, तो सुख के मार्ग के लिए तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि हमारा जो नज़रिया है, जैसे नेगेटिविटी है या अकुशल, बौद्ध धर्म में 2 ही बातें ज़्यादा फ़ोकस की जाती हैं। पवित्र, अपवित्र का वहाँ पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। इसकी जगह कुशल काम और अकुशल काम, कुशल भावना या अकुशल भावना, इसके ऊपर ही ज़्यादा फ़ोकस किया गया है। हमारा मन जो है अकुशल भावनाओं से ग्रसित है या कुशल भावनाओं से ग्रसित है। तो अकुशल भावनाएँ जो हमारी हमने जो सांसारिक जो बातें हैं, जो संसार का जो लगाव है, चिपकाव है, उसके प्रति जो हमारा जो नज़रिया है, वही हमें दुःख का कारण बनता है। और इस दुःख में कई बातें और भी आती हैं। जैसे मान लो, हमारी जो सोच है, वो वर्तमान में रह नहीं पाती। हम हम सोचते रहते हैं भूतकाल की बहुत सारी जो घटनाएँ हैं, जो हमारे जीवन की मुख्य-मुख्य घटनाएँ होती हैं, वो याद आती रहती हैं। भूतकाल में हम जीते हैं या फिर भविष्य की बहुत सारी जो कल्पनाएँ हैं, मैं ऐसा होऊँगा, ऐसा बनूँगा, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। तो इस तरह की संभावित अवस्थाओं के बारे में सोच करके हमें दुःख होता है। लेकिन हम वर्तमान के साथ रह नहीं पाते, ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हम दुःख में रहते हैं। तो आज का जो मेरा जो फ़ोकस है, वो वर्तमान में रहने का अभ्यास है। हम वर्तमान में नहीं रह पाते और वर्तमान में रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान बुद्ध ने जैसे कि हमें बहुत ही अच्छा मार्ग बताया है वर्तमान में रहने के लिए। जैसे हम आनापानसति का हम श्राव करते हैं, या हम जो अपने मन का जो फोकस है वो सांस के ऊपर रखते हैं, या हमारे हमारा जो मन का फोकस है, हमारा शरीर रहता है। तो या तो सांस के ऊपर फोकस करते हैं अपने मन को, या शरीर के ऊपर फोकस करते हैं, और हम आंख बंद करने के बाद मन चक्षु से अपने शरीर को देखते हैं, और मन से ही अपने शरीर को एक तरह से प्रशिक्षित करते हैं। शरीर को एक तरह से इसको ना ज़्यादा ढीला छोड़ते और ना ही ज़्यादा इसको सख्त रखते हैं, मध्यम गति से रखते हैं। तो ऐसे रखने से क्या होता है, या साँस पे अपने मन को रखने से क्या होता है, हम वर्तमान
काल में रहने का अभ्यास करते हैं। तो जैसे-जैसे ये हमारा जो ड्यूरेशन है, वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है, जैसे धीरे-धीरे बढ़ेगा, वैसे ही वर्तमान में रहने का हमारा अभ्यास गहरा होता जाएगा। इसलिए वर्तमान में रहने के लिए हमें सबसे पहले अपने ध्यान पे, अपने शरीर पे, अपने मन को फ़ोकस करना है। जैसे-जैसे हम अपने मन को अपने शरीर पे फ़ोकस करेंगे, अपने साँस पे फ़ोकस करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने संपर्क में आ जाएँगे। हमारा जो साँस है, जैसे मैं बताया करता हूँ, हमारा साँस हमारे मन से जुड़ा हुआ रहता है, या ये कहिए कहिए कि हमारा मन हमारे साँस से अलग हो ही नहीं सकता। जैसा हमारे मन की फीलिंग्स होती हैं, जैसे हमारा मन कुशल अवस्था का रहता है या अकुशल अवस्था का रहता है, तो वैसा ही हमारी साँस की गति बन जाती है। ये 100 या 200% सत्य है। इसलिए अपने आप के संपर्क में आने के लिए भगवान बुद्ध ने सबसे अच्छा जो माध्यम दिया है, वो साँस दिया है। तो साँस के माध्यम से हम अपने संपर्क में आते हैं, और जैसे-जैसे हमारा ये संपर्क का मोमेंट या ये क्षण या समय धीरे-धीरे बढ़ेगा, तो उसी तरह से हमारे वर्तमान में रहने का अभ्यास बढ़ेगा। और जिस आदमी का जितना ज़्यादा अभ्यास वर्तमान में रहने का बढ़ जाता है, आप ये मान लीजिए कि उस मोमेंट में या उन क्षणों में, उस समय में आप भूतकाल में नहीं रहते, आप भविष्य में नहीं रहते, आप वर्तमान में रहते हैं। और भगवान बुद्ध ने हमें जितना भी ये ध्यान सिखाया है, ध्यान के बारे में बताया है, धम्म स्टडी हो या संपर्क सराव हो, जो संपर्क सराव हम करते हैं, या और भी धम्म किताबों का हम अध्ययन करते हैं, या हम टॉक देते हैं, या हम सुनते हैं, तो ये जो ये वर्तमान में रहने के अभ्यास के कारण ही हम इनको अच्छी तरह कर पाते हैं। हमें वर्तमान में रहने का अभ्यास ही बढ़ाना है। वर्तमान में रहने का अभ्यास जैसे-जैसे हमारा बढ़ेगा, वैसे-वैसे ही हमारी काम करने की जो क्षमता है, जिसे हम कहते हैं ना, मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, मेरे से काम होता नहीं है, या मैं बहुत देर तक बैठ नहीं पाता, तो उसका कारण यही है कि हम मतलब हमारा मन चंचल है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है। हम वर्तमान में टिक नहीं पाते, हम वर्तमान में रह नहीं पाते। तो ये हमारा मन का जो स्वभाव है, ये चंचल स्वभाव होता है। ये कुछ मोमेंट जो है एक जगह रुक नहीं पाता, तुरंत भाग जाता है, फिर दूसरी चीज़ को पकड़ता है, फिर तीसरी को पकड़ता है। इस तरह से ये इसका स्वभाव रहता ही है। लेकिन भगवान बुद्ध के द्वारा जो ये जो आनापान सति का जो अभ्यास है, या मेत्ता भावना का जो अभ्यास है, या ध्यान का जो अभ्यास है, इसको यदि हम परिणाम कारक तरीके से करेंगे, बहुत अच्छी तरह से करेंगे, तो इसको करने के लिए मतलब मन को वर्तमान में लाने के लिए 2-3 बातें का बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने मन को जानना आना चाहिए। ये मेरा मन है क्या? मेरी वर्तमान की मानसिक अवस्था क्या है? हमारे सराउंडिंग जो वातावरण है वो कैसा है? तो ये 2-3 बातें मतलब जब आदमी को अभ्यास में आ जाएँगी, या हम उनको जानने का प्रयास करेगा। जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि मन मन होता क्या है? मतलब भगवान बुद्ध के हिसाब से मन किसे कहते हैं?
तो जैसे बताया गया है कि जैसे हमारे जो बॉडी है उसमें क्या है, हमारे शरीर में क्या है, रूप है मतलब पूरा शरीर वही रूप हो गया। उसमें वेदना है, वेदना आएँगी तो संज्ञा है, फिर संस्कार है, फिर विज्ञान है। तो जो विज्ञान होता है वही मन होता है। और ये मन कैसे, ये मन से पहले क्या है, संस्कारित है, संस्कार। तो ये संस्कार से ही हमारा मन बनता है। अब ये संस्कार क्या होता है? संस्कार का सीधा-सीधा अर्थ ये है कि मन पे पड़ी हुई छाप को हम संस्कार कहते हैं। अभी मन पे हमारी छाप कहाँ से पड़ गई, कैसे पड़ गई, तो ये हम अपने अपने आप से पूछ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि ये संस्कार क्या है? और देखा जाए कि संस्कार ही दुःख की जड़ होती है। हमारे मन पे जैसे-जैसे संस्कार गहराते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे, वैसे ही हमारा जो जीवन है, वो दुःखमय होता है। अभी संस्कार भी मतलब देखा जाए 2 तरह के होते हैं। जो अज्ञानता वाले संस्कार होते हैं, वो दुःख देते हैं, और जो संस्कार अच्छे होते हैं, जो सकारात्मकता लाते हैं मन में हमारे मन को सकारात्मक बनाते हैं, वो संस्कार अच्छे होते हैं। अब दुःख वाले संस्कार किस तरह से हमारे अंदर आते हैं? जैसे बचपन से ही हमें बहुत सारी बातें भर दी गई हैं। बहुत सारी बातें जैसे मैं बताया करता हूँ, जैसे जातिवाद की बातें जो मेन है, हम सब लोग जाति से ग्रसित हैं। हम ही सभी लोग धर्म की बातों से ग्रसित हैं। हम क्षेत्रवाद से ग्रसित हैं। हम यहाँ की अर्थव्यवस्था से ग्रसित हैं। जो आजकल राजनीति चल रही है उससे भी ग्रसित हैं। तो ये सारे जो संस्कार हैं हम हमारे मन पे एक छाप छोड़ते हैं, जिससे हमारा मन परेशान होता है, हमारा मन शांत नहीं रह पाता। तो इस अज्ञानता के संस्कार को हटाने के लिए ही हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इससे हमें दुःख मिलता है, तो धीरे-धीरे हमें क्या, ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। तो ध्यान के अभ्यास में जैसे मैंने पहले ही बताया, इस ध्यान में हमें वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है, तो वर्तमान में रहने का अभ्यास हम जो ध्यान गहराई से करेंगे, चाहे हम आनापानसति का श्राव करें या मेत्ता भावना करें। आनापानसति ध्यान करने से क्या होता है कि हमारी जो मन की जो चंचलता है, मन की चंचलता जो हमें हमेशा परेशान करती है, कब एक जगह बैठने नहीं देती, तो उस पे हमारा काम होता है आनापानसति के द्वारा। और मेत्ता भावना से क्या होता है? मेत्ता भावना से ये होता है कि ये जो हमारी मेत्ता भावना है, तो निश्चित रूप से इस पे काम करके हमारी जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएँ हैं, जो अकुशल भावनाएँ हैं, उसको बदलने का काम जो है हमारा मेत्ता भावना करती है। ये जो हमें द्वेष आता है, हमें गुस्सा आता है, हमें ईर्ष्या आती है, तो इस सब को कम करने के लिए सबसे अच्छा जो दवाई का काम जो करती है, वो मेत्ता भावना करती है। तो मेत्ता भावना से ही म बौद्ध धर्म के सारे तत्वों का जो जुड़ाव है, मतलब ये इस अच्छाई के कारण बाकी सारी अच्छाइयाँ जुड़ी हुई रहती हैं। यदि हमें मेत्ता भावना का अभ्यास सही तरह से हमारे आचरण में आता है, तो निश्चित रूप से बाकी के जो तत्व हैं, वो भी हमारे पास आ जाएँगे। क्योंकि एक अच्छाई से हमारी बाकी सारी अच्छाइयाँ जुड़ी रहती हैं, ये हमें जानना चाहिए। ये पक्की बात है। और एक बुराई से सारी बुराइयाँ जुड़ी रहती हैं। एक बुरा काम करना शुरू कर दो, बुरा काम करना शुरू आप बुराई को देखना ही शुरू कर दो, आप बुरे लोगों के साथ ही बैठना शुरू कर दो,
तो बहुत सारी बुराइयां ऑटोमेटिक आपके मन में आती चली जाएंगी, और जो मन में जो बुराइयां होती हैं फिर वैसे ही आप भी काम करना शुरू कर दो। हमने देखा कि जो जिस आदमी को नशा करने की हैबिट होती है, उसके साथ आप बैठना शुरू कर दोगे, देखना शुरू कर दोगे, तो निश्चित रूप से कुछ दिन के बाद पता लगेगा कि जो आप दारू पीने वाले को तो ठीक नहीं कर पाएंगे, हो सकता है उसका असर आपके ऊपर आना शुरू हो सकता है। ये निश्चित नहीं है, लेकिन मतलब हो भी सकता है, क्योंकि संगति का जो असर है, तो वो बहुत ज़्यादा असर करता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि मतलब बुरे लोगों का संपर्क नहीं करना चाहिए, अच्छे लोगों का संपर्क करना चाहिए। अच्छे लोगों के संपर्क से अच्छी बातें आएँगी। तो इसी तरह ये मेत्ता भावना का जो स्राव है, मेत्ता भावना जो हमें करनी चाहिए, उससे है अच्छाइयों का सारी अच्छाइयाँ इसी से मेत्ता भावना से जुड़ी हुई हैं। यदि जीवन में किसी भी बुद्धिस्ट आदमी के जीवन में यदि मेत्ता भावना नहीं है या मैत्री का अभाव है, तो आप ये मान लीजिए कि वो अ, सही मायने में बुद्धिस्ट आदमी नहीं हो ही नहीं सकता। अब ये इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ। जैसे कहा जाता है कि बुद्धत्व की अवस्था क्या होती है? तो बुद्धत्व की अवस्था को हम ज़्यादातर जानते हैं, वो जो हमारी जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस ही बुद्धत्व की अवस्था होती है। तो ये अवेयरनेस की अवस्था प्राप्त करने के लिए या ध्यान की अवस्था को ध्यान में जाने के लिए, उससे पहले हमें कुछ बंधन आते हैं, मतलब इस तरह कुछ बाधाएँ आती हैं जो हमारे मन को वहाँ जाने से रोकती हैं या हमारे हेतु को प्राप्त करने से रोकती हैं। तो वो बाधाएँ कौन-कौन सी हैं? हम सभी जानते हैं जो डेली ध्यान करते हैं, जो भी संघ से के संपर्क में होते हैं, उनको 5 बाधाओं के बारे में जो बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, अच्छी तरह अभ्यास भी कराया जाता है। तो सबसे कामछंद पहली बाधा होती है। कामछंद जहाँ भी होता है, उसके साथ ही द्वेष भी आता है। कामछंद नहीं होगा तो द्वेष अपने आप ही नहीं आएगा। तो कामछंद और द्वेष ये दोनों सगे भाई हैं। तीसरा जो बाधा है वो है आलस। आलस आता है। आलस की डेफिनेशन कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि यथास्थिति में पड़े रहने को मन करता है। मान लो सर्दियाँ हैं, आप लिहाफ ओढ़ के, रजाई ओढ़ के बैठे हैं, गरम कपड़ों में बैठे हैं, गरम-गरम चाय भी पी रहे हैं बिस्तर में, तो बाहर निकलने को मन नहीं करता, बाहर ठंडी हवा चल रही है। तो आदमी को मैं तो यार यहीं रहना, अभी ठंडी है, अभी नहीं जाता। तो वो आलस होता है। तो ये आलस भी एक बाधा है। आलस जो है बहुत खतरनाक बाधा होती है। इसके बाद जो चौथी जो बाधा है, वो चिंता अस्वस्थता कहते हैं। चिंता अस्वस्थता का मतलब ये होता है कि हम शरीर से तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ जा रहा है? मन जा रहा है कि हमारे कार्यस्थल पे जाएगा, हमारे घर पे जाएगा, दूसरे शहरों में जाएगा। कल मैंने कल को बॉस को जवाब दिया है कि मैं ये काम कर दूँगा, लेकिन काम तो हुआ नहीं है। अब मैं नया बहाना क्या बनाऊँ, क्या कहूँगा? तो इस तरह से हमारा जो मन है, वो दूसरी जगह रहता है, या मतलब एक तरह से मतलब बाहर हमारे शरीर में नहीं रहता, बाहर रहता है। तो इसे चिंता अस्वस्थता कहते हैं। और 5वीं जो अंतिम बाधा है, वो उसे कहते हैं मतलब अ, शंका कुशंका कह लो, डाउट्स, संभ्रमित अवस्था कह सकते हैं। मतलब हमें अपने आप पे भी डाउट आता है, दूसरों पे भी डाउट होता है। अपने आप पे डाउट कैसे आता है कि मैं इतने दिनों से ध्यान कर रहा हूँ, मैं इतने दिनों से बोधि प्रकाश जी की क्लास है, धम्म वर्क को अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा विकास होगा भी कि नहीं होगा।
मेरा परिवर्तन होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं वो कैसे होता भी, परिवर्तन होता भी है कि नहीं होता। तो उसे क्या है कि उसे इस तरह की भ्रमित अवस्था में रहता है। तो ये जो 5 जो बाधाएँ हैं, ये इसे कहते हैं सांसारिक बाधाएँ। क्योंकि संसार में हम रहते हैं तो सांसारिक आसक्ति से ग्रसित होकर के ये बाधाएँ आती हैं, और जब तक इन बाधाओं पे हम कार्य नहीं करेंगे, या ये जब तक बाधाएँ हमारी हटेंगी नहीं, तो हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। हम ध्यान हम उन बाधाओं में ही घूमते रहेंगे। तो सबसे पहले उन बाधाओं को हटाना पड़ेगा, और जब बाधाएँ हटेंगी तो निश्चित रूप से तभी हम ध्यान में प्रवेश करेंगे, और उसके बाद हम जो है वर्तमान में रहने का जो हमारा समय है, उसे भी हम बढ़ा सकते हैं। तो भाइयों-बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में रहने का जितना ज़्यादा अभ्यास हम करेंगे, जितना ज़्यादा देर हम समय बढ़ाएँगे, उतना ही हमारा जो है कंसंट्रेशन, मन की एकाग्रता, दुःख से दूर रहेंगे, बहुत सारी बाधाओं से दूर रहेंगे। आप जो है आपकी जो मन की जो अवस्था है, वो धीरे-धीरे क्या है, वो डेवलप होगी। आपकी मन की अवस्था बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, और ऐसी मानसिक अवस्था शुरू होती जाएगी, धीरे-धीरे होती जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बाधाएँ आपको पास तक नहीं आएँगी, और आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो अ, एक तरह जागरूकता है, क्योंकि बुद्धत्व क्या है, बुद्धत्व की अवस्था क्या होती है, वो जागरूकता की अवस्था होती है। हमारा जो चित्त है, वो पूरी तरह जागरूक हो जाता है, या ऐसा कहना चाहिए हमारा जो मन है, जब माइंड के बारे में ऐसा बताते हैं, हम बहुत ही कम परसेंटेज, मतलब एक 1 या 2% ही हमारा मन जो है जागता है, अवेयर होता है। अब सपोज़ करो और ये जो अजागरूक जो मन है, ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है। ये इसका मैं एक छोटा एग्ज़ाम्पल दूँगा। जैसे मान लो आपने बर्फ़ की वो सिल्ली देखी होगी, बर्फ़ की सिल्ली। तो उसको जब पुराने टाइम में क्या किया करते थे, आजकल तो नहीं करते, पानी को ठंडा करने के लिए बर्फ़ की सिल्ली को उसमें डाल दिया करते थे, ड्रम में, या एक ताश कहते थे, पीतल का बर्तन होता था बड़ा, उसमें डाल दिया करते थे। और जब बड़ा कुछ प्रोग्राम होता था, शादी वगैरह का, तो उसमें ठंडा पानी उसमें से लेते थे। तो उसमें क्या, जो बर्फ़ का जो पीस है, बड़ा जो पीस है, हम देखते हैं कि वो ऊपर को उभरा हुआ छोटा-सा दिखाई देता है। लेकिन जो उभरा हुआ छोटा दिखाई देता है, लेकिन बहुत सारा परसेंटेज वो पानी में छुपा रहता है। ठीक इसी तरह से हमारी जो अवेयरनेस की अवस्था है, इसी तरह रहती है। बहुत ही कम अवेयर हम हो पाते हैं। इसका मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और दूँगा मैं आपको। जैसे सपोज़ करो, हम कहीं भी जा रहे हैं, ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, कोई भी आदमी हमें कुछ अकुशल बातें बोलता है, गाली देता है, कुछ भी कहता है, तो उसकी जो असर है, एकदम हमारा मन क्या होता है, रिएक्ट हो जाता है। रिएक्शन आता है, बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन आता है। तो ये रिएक्शन क्यों आता है? तो रिएक्शन आता ही इसलिए है कि हमारा मन अवेयर नहीं है। हमारा मन जो है जागा जागा हुआ नहीं है। हमारी चित्त की अवस्था क्या है? वो सोई हुई चित्त की अवस्था है। तो इसलिए हमें एकदम तुरंत हमारे अंदर रिएक्शन आता है। अगर हमारी चित्त की अवस्था जागी हुई होती, तो हमें, जैसे सामने वाला, मान लो आप अ, जैसे सपोज़ करो मैं बैंक में काम करता था। मैं बैंक से रिटायर आदमी हूँ। तो मैं देखता था कि मेरे काम करने का तरीका भी थोड़ा डिफ़र होता था बाकी सबसे। तो कोई आदमी, मतलब कोई गलत भी बात कह रहा है, तो मैं सोचता था कि मतलब ये कितना परेशान आदमी है, कितना दुखी आदमी है कि, और फिर मैं उसके ऊपर, मतलब हमें वो गुस्सा नहीं आता था। एक तरह से एक सिम्पैथी डेवलप होती थी कि इसकी परेशानी को, क्योंकि आदमी जो किसी को गलत बात बोलता है, गालियाँ देता है, इसका मतलब है वो बहुत परेशान।
जब हमारी ये बात समझ में आ जाएगी तब उसके ऊपर हमें गुस्सा नहीं आएगा। हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, बल्कि सही मायने में उसका हल निकालने का प्रयास करेंगे। ये मैं बताना चाहता हूँ। और हमारे अंदर जो जितने भी रिएक्शंस आते हैं और रिएक्शन का जीवन हम जीते हैं, सभी लोग जीते हैं रिएक्शन का जीवन। और रिएक्शन आते ही इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो चित्त है, हमारा जो मानसिक अवस्था है, वो बहुत परसेंट, एक तरह से कहना चाहिए 98-99% सोई हुई रहती है, अजागरूक रहती है। हमारे जो माइंड का जो हिस्सा है, वो अजागरूक रहता है, इसीलिए हमें रिएक्शन आते हैं। तो इसलिए इस रिएक्शंस को कम करने के लिए, जो सोया हुआ चित्त है उसको जगाने के लिए हमें अपने ध्यान में एक तरह से परिणाम कारक ध्यान करना चाहिए। हमें अपनी जो जो मानसिक शक्ति है, मानसिक शक्ति का मैक्सिमम जो फोकस है, हमें अपने ध्यान पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अपने आप यदि हमारा मानसिक फोकस सही तरह से हो जाता है, तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि हमारा जो है एक तरह से परिवर्तन होगा। और यही तो हम चाहते हैं, हमारा मानसिक परिवर्तन हो। मानसिक परिवर्तन का मतलब है हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो द्वेषपूर्ण स्वभाव है, हमारा जो लाल